शहर से एक और नौजवान अफसाना निगार हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद है परवेज़ अनीस साहब से। वो भी साहिब किताब हैं, उनका भी मजमूआ शाये हो चुका है और वो अफसाना निगार के हिस्से से अपनी एक अच्छी पहचान भी रखते हैं। मैं उन्हें यहाँ आवाज़ देता हूँ, यहाँ दावत देता हूँ कि वो आएँ और अफसानचा पेश करें। वो अफसानचा सुनाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो मैं उन्हें दावत देता हूँ कि अफसानचा सुनाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए मुंतज़मीन का शुक्रिया। जनाब सदर की इजाज़त है। मेरा पहला अफसानचा है आग। घर वालों के बार बार इसरार पर वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो गैस पर खाना नहीं पकाएगी। उसकी ससुराल वालों ने उसकी इस शर्त को थोड़ी आनाकानी के बाद मान लिया। शादी की पहली रात उसके बदन पर निशान देखकर शौहर ने पूछा तो उसने बताया पहले शौहर के घर खाना बनाते वक्त आग लग गई थी। शौहर मोहब्बत से उन जख्मों को सहलाने लगा। तभी उसकी नज़र शौहर के जले हुए हाथों पर पड़ी। पूछने पर शौहर ने कहा पहली बीवी को बचाने की नाकाम कोशिश में उसके हाथ जल गए थे। मेरा दूसरा अफसानचा है वो दोनों। चांदनी रात में वो दोनों रेल की पटरी पर लेटे चमकते चांद को देखकर सोच रहे थे काश उनकी जिंदगी भी ऐसे ही रोशन होती। लेकिन उनकी जिंदगी की रोशनी को हालात के अंधेरों ने निगल लिया था। अचानक उन्हें ट्रेन की सीटी सुनाई दी। नम आंखों और धड़कते दिल के साथ दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ मजबूती से थाम लिए। ट्रेन के गुजर जाने के बाद पटरी के एक तरफ लड़की का धड़ पड़ा था और दूसरी तरफ उसका सर, जिसके पास बैठकर लड़का अपनी बिजली पे आंसू बहा रहा था। मेरा आखिरी अफसानचा है दीवार। कहते हैं इस दीवार के पार एक दुनिया है जहाँ सूरज रोज खुशियों का उजाला लेकर आता है और चांद एक पुरसुकून नींद। मैं एक रोज वहां जाऊंगा। मैंने उस दीवार को हसरत से देखते हुए कहा। अचानक उस दीवार से कोई कूदा। मैं भागकर उस जगह पहुंचा तो देखा मेरी ही उम्र का एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। मैंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसने आंखें खोली और मुझे हसरत से देखते हुए पूछा क्या ये वही दुनिया है जहाँ गम का नामो निशान नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया परवेज़ अनीस साहब। 3 अफसानचे उन्होंने सुनाए जो तीनों ही मुख्तलिफ अंदाज के थे और बहुत बेहतरीन